केजरीवाल मामले में अमेरिका के टिप्पणी करने के बाद ये कहा गया कि अमेरिका के राजदूत को क्या भारत बुलाएगा। जर्मनी का तो बुला लिया और जर्मनी को तो सुना दिया, पर इस बार भारत ने अमेरिका के राजदूत को भी बुला लिया। जानेंगे क्या है मामला और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए कितनी बड़ी सीख है। तो इसमें क्या हुआ, 40 मिनट तक भारत सरकार ने उससे क्या प्रश्न पूछे और कौन सी बात हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में भारत ने दुनिया को हैरान कर दिया है, नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी बयान दिया, जिस पर नई दिल्ली ने काफी सख्त प्रतिक्रिया दी है और अमेरिकी दूत को बुलाकर 45 मिनट तक इस बाबत सवाल जवाब किया है। भारत ने इससे पहले जर्मनी के राजदूत को भी तलब किया था, जब जर्मन विदेश मंत्रालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर टिप्पणी की थी। भारत ने साफ शब्दों में जर्मन राजदूत को कहा था कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की हिम्मत ना करे और अब भारत ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया है, जो भारतीय विदेश मंत्रालय में करीब 45 मिनट तक मौजूद रही। अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को कहा था कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के हवाले से कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। अमेरिकी सरकार की ये प्रतिक्रिया उस वक्त आई थी जब भारत ने केजरीवाल पर ही जर्मनी की प्रतिक्रिया के बाद सख्त रिएक्शन दिया था। एक बयान में जर्मनी के विदेश मामलों के प्रवक्ता ने उम्मीद जताई थी कि केजरीवाल मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के मानक लागू किए जाएंगे। अब आपको बता दें, यहाँ पर भारत की बहुत कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और भारत ने यहाँ पर अपने मामले को लेकर साफ साफ चीजों को रखना शुरू कर दिया है कि हमारा जो आंतरिक मामला है वो हमारा अपना मामला है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान का विरोध किया और कहा कि भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मामले और संप्रभुता का सम्मान करें। खैर, अब यहाँ पर केजरीवाल पर गिरफ्तारी के बाद जर्मनी, यूएस के 4 दिन में 2 बयान आए हैं। 23 मार्च को जर्मनी ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि यहाँ न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी। जब तक दोष साबित न हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होगा। जर्मनी की डिप्लोमेट को भी बुलाया गया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि दखल अंदाजी न करे। जर्मनी के बयान पर भारत ने उनकी एम्बेसी के डिप्टी हेड को बुलाया था। जर्मनी भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करे, हम इस तरह के बयानों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में दखल मानते हैं। खैर, 25 मार्च को मैथ्यू मिलर का बयान आया था। अब यहाँ पर शराब घोटाले मामला में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद अभी न्यायालय की कार्यवाही चल रही है। वो घोटाला क्या था और क्या सारे डिटेल्स हैं, उस पर कई सारी चीजें पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में भारत ने दुनिया को पछाड़ कर रख दिया है और एशिया में भारत हाईएस्ट बन चुका है फॉरेन फंड लाने वालों में से। आपको बता दें, इस बार जो चीजें हो रही हैं वो ताबड़तोड़ हो रही हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत के अंदर $3.5 बिलियन से ज्यादा लगा दिया है। दिसंबर से लेकर अभी तक में कहा जा रहा है कि करीब 52,467 करोड़ रुपए भारत में लगा दिए गए हैं। मार्च 2020 में जो दिखा था उसके बाद इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट है और इस वक्त बहुत ही तेजी से भारत बढ़ रहा है। 4 सालों में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से साउथ कोरिया भारत के टक्कर में ही चल रहा है। यहाँ पर मार्च महीने में साउथ कोरिया को मिले हैं $2,906 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। भारत को मिला है
है $3,628 मिलियन का, ताइवान को मिला है $1,142 मिलियन का, इंडोनेशिया को मिला है $524 मिलियन का। श्रीलंका में तो निवेश घटे ही हैं, -$14 मिलियन निकले हैं। फिलीपींस के भी -$40 मिलियन निकले हैं। वियतनाम के भी -$157 मिलियन निकले हैं। $513 मिलियन मलेशिया से निकले हैं। थाईलैंड से $1,132 मिलियन और सबसे ज्यादा जापान से निकले हैं। यहाँ पर काफी आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना का रिकॉर्ड यहाँ पर अभी भी नहीं दिखलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ये डेटा आया है, ये डेटा ये बता रहा है कि भारत के अंदर निवेशकों का विश्वास जगा है और निवेशकों के इस विश्वास जगने का असर दिख रहा है कि 4 साल में भारत का निवेश सबसे ज्यादा हो गया है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना है कि भारत के अंदर जो ये निवेश बढ़ रहा है, इसके 2 कारण हैं। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं सो आ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अलावे लोकल इन्वेस्टमेंट भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों का विश्वास अपने शेयर मार्केट के ऊपर भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर काफी हाई तौर पर देखा जा रहा है। कई सारे ऐसे भी मामले हैं जिन मामलों में ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका भारत की मदद कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत को सोलर मार्केट कब्जाने में अमेरिका यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चूंकि सोलर मार्केट में सबसे बड़ा कब्जा किसका है? सबसे बड़ा कब्जा है चाइना का। तो चाइना से अब चीजें हट रही हैं और ये हटती हुई चीजें अब भारत के तरफ आती हुई भी दिख रही हैं। भारत पर जिस तरीके से विश्वास बढ़ रहा है, ये भारत के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया वाला समय है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, उन सब के बीच में अमेरिका कई मामलों में भारत को मदद करके भारत की इकोनॉमी को सुधारने में ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर हाल फिलहाल में अमेरिकी एम्बेसडर ने इस बात को कहा भी था कि भारत के पास एक बड़ा अवसर है, जिस अवसर पर भारत दुनिया का एक्सपोर्टर बन सकता है और भारत को इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। आपको बता दें, एक जमाना था जब अमेरिका दुनिया भर के 80% सोलर पैनल को सप्लाई करता रहा है। अब यहाँ पर भारत को ये मौका मिला है और भारत यहाँ चाहे तो इस मौके को बहुत अच्छे से भुना सकता है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें भारत को अच्छी खासी मदद मिल रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।